जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, ये सत्संग मेरे खुद का सत्संग है, मेरे खुद जीवन की आत्म कथा है ये। और गुरुजी किसको ये मैसेज भेजना चाहते हैं, उनका कोई बेटा या बेटी बहुत ही परेशान होगी संगत जी, जिसके लिए गुरुजी महाराज ये सत्संग आज शेयर करा रहे हैं। क्योंकि मैं अपने सत्संग बहुत कम शेयर कर पाती हूँ संगत जी, क्योंकि एक तो संगत के सत्संग मेरे पास इतने आ रखे होते हैं, और दूसरा मैं अपनी लाइफ में इतनी परेशान हूँ अभी कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, और मेरा माइंड बहुत परेशान, दिमाग बहुत परेशान रहता है, शरीर में बीमारियाँ बहुत हैं। और जो मैं बैठी भी हूँ संगत जी, तो अपने गुरुजी की कृपा से, और मेरे हस्बैंड अंकल हैं वो भी गुरुजी की कृपा से ही आज ज़िंदा हैं, मैं भी गुरुजी की कृपा से ज़िंदा हूँ। और जो मेरे बेटा अंकल है, मेरे एक ही बच्चा है संगत जी, जो कि बहुत मुश्किल से मेरे पास है। नहीं तो दुश्मनों ने तो चाहा ही नहीं था कि वो भी मेरे गोद में रहे। लेकिन संगत जी, मैं गुरुजी से तो अभी जुड़ी हूँ, मैं 2023 में मैं जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे जो गुरुजी ने जोड़ा हुआ था वो तो मैं पता नहीं कब से जोड़ा हुआ है संगत जी। बचपन से ही मैं अपने भोले बाबा की, माता रानी की पूजा करती थी, तो तभी से मेरे साथ और मेरी रक्षा कर ही रहे, वो मेरे कर्म कटवा ही रहे संगत जी। क्योंकि हमारे ही माड़े कर्म होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने कर्म बनाते हैं। तो संगत जी, मेरी शादी को आप ये लगा लो कि मेरी शादी को 20 साल हो गए। मेरी शादी को सिर्फ 5 महीने हुए थे, तभी मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत बहुत बुरी तरीके से ख़राब हुई थी संगत जी। मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। 5 महीने कितना ही होता है संगत जी, और तुरंत ही मेरे को प्रेगनेंसी भी थी उस टाइम। तो एक लड़की कितने ही सपने संजो के अपने घर से आती है संगत जी। वो मेरे हस्बैंड की इतनी स्थिति ख़राब थी कि पागल हो जाना, एकदम पागल हो जाना, और ऐसे लगना जैसे कि कोई राक्षस उनके अंदर है। मतलब उनके चेहरा चेंज हो जाना, चेहरे से डर लगना, चिल्लाना उनका इतनी तेज़ कि यहाँ से इतनी दूर आवाज़ जाएगी, बातों को ना समझना, दीवारों में सर मारना, मुझे मारना, मतलब इतनी सुध-बुध उनकी पागल हो गए थे संगत जी। और मेरे सास ससुर ने बोला कि अपने घर नहीं बताना तुम ये सारी चीज़ें। तो संगत जी, नई नई शादी होती है तो मम्मी पापा के भी फ़ोन आते ही हैं ना कि बेटा तू कैसी है, बेटा तू कैसी है। संगत जी, मैं रोती रहती थी, और रात दिन, क्योंकि दिन में तो सब साथ होते हैं, लेकिन रात को तो मैं ही अपने कमरे में अकेली होती थी संगत जी। तो मुझे इतना डर लगता था उनसे ना वो सोने देते थे, और दिन भर काम करो, रात को जागो, और इतनी स्थिति थी कि वो इंसान वो था ही नहीं संगत जी। साफ साफ दिखता है कि ये कोई और है, और आप सोचो कि किसी और इंसान या एक राक्षस जैसे इंसान के साथ रहना कितना मुश्किल होता है, वो मैं ही जानती हूँ संगत जी। कभी प्यार से बोलते थे, मतलब रंग बदलते थे, थोड़ी देर में रो रहे हैं, थोड़ी देर में एकदम से सीधा हो जाना, और एकदम से थप्पड़ मार देना,
मतलब कि आपने टीवियों में मूवियों में देखा होगा ना, बिल्कुल वो चीज़ें। बस मैंने कैसे सहन किया संगत जी मैं ही जानती हूँ। तो तब तो 7-8 महीने में ना मैंने बहुत सेवा पानी करी, ठीक हो गए। फिर उसके बाद बहुत उनके एक्सीडेंट हो गए, 13-14 एक्सीडेंट हो रखे संगत जी मेरे हस्बैंड के। कभी सर फट जाना, कभी ठोड़ी फट जाना, कभी हाथ का अंगूठा टूट जाना, कभी पैर टूट जाना। लैट्रिन बाथरूम मैंने अपने हाथों से किया है अपने हस्बैंड का संगत जी। उसके बाद फिर उनकी 2012 में फिर ऐसे ही तबीयत ख़राब हो गई, बहुत अजीब तरीके से, पागलपन तरीके से, है ना। और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना, मुझे कुछ समझना ही नहीं। तो वो जो बीवी है ना, वही समझ सकती हैं कि हाँ कैसे रहा जाता है ऐसे टाइम पे संगत जी। फिर दोबारा उनकी 12 में हुई, फिर हो गई 2022 में भी हुई थी तबीयत ख़राब। अभी 22 में क्या हुआ, 22 में उन्होंने फिर से पॉइज़न खा लिया। मतलब इसी तरीके से पागलपन होना, ड्रिंक करना, मेरी कुछ चीज़ें ना समझना, गालियाँ देना, मैं कौन हूँ, बीवी कौन है, बेटा कौन है, वो सब भूल जाना, और राक्षस की जैसी प्रवृत्ति हो जाना, हमें मारना। और थोड़ी देर में कि मैंने ऐसा कब किया, मैंने तो नहीं किया। मतलब मैं बता भी नहीं सकती संगत जी कि मैंने क्या किया। और फिर कम से कम मतलब 7-8 महीनों में इस तरीके से हम लोग, मैं इस तरीके से रात दिन रहती थी अपने भगवान के भरोसे, और ठीक हो जाते थे। तो इनकी मेडिकल से भी दवाई चल रही थी संगत जी, कुछ मेडिकल से दवाई चल रही थी और कुछ ना मैं कभी किसी से हाथ पैर जोड़ती थी। मेरे जो सास ससुर हैं संगत जी, उन्होंने कभी नहीं दिखाया कि हाँ इसको ऐसा भी कुछ होगा तो चलो कहीं दिखा देते हैं। कभी कहीं कोई मतलब नहीं, हम नहीं मानते इन चीज़ों को संगत जी। मैंने सोचा नहीं मानते होंगे। अब जैसे कोई फ्रेंड हो गई संगत जी, या कोई जानकार हो गया, या आस पड़ोसी हो गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, किसी वैसे दिखा लो। जो लोग इन चीज़ों को मानते हैं तो वो तो ऐसी सलाह देंगे ना संगत जी। तो तब धीरे 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 जब ठोकर लगती गई 20 साल के अंदर, तो मुझे भी धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी। तो जैसे मेरी किसी ने मुझे बताया, तो मैंने कभी चोरी छुपे किसी से इलाज कराया संगत जी, तो ठीक हो जाते थे। एम्स से दवाई चल रही है इनकी, मैं दिल्ली से ही हूँ मैं संगत जी, छतरपुर के पास ही रहती हूँ मैं। तो ठीक हो जाते थे, तो हमारी दोबारा से ना नॉर्मल लाइफ चलने लग जाती थी। मेरा यही था कि बस मैं भी अपने हस्बैंड से आज भी मैं बहुत प्यार करती हूँ संगत जी, जैसे भी हैं ठीक है। लेकिन अब 2022 में भी उन्होंने पॉइज़न खा लिया संगत जी। मतलब उनको मारने की कोशिश करी जाती है कि कैसे भी मर जाए, हम लोग अलग हो जाए, घर टूट जाए, है ना। और जैसे सास ससुर हैं कि नहीं हम तो मानते ही नहीं हैं इन चीज़ों को। अगर आप नहीं मानते हो तो आप, अगर मेरे हस्बैंड के लिए नहीं मानते हो, तो लेकिन जब आप पे खुद पे परेशानी आती है, या आपके छोटे बेटे और बहू पे परेशानी आती है, तो आप क्यों भक्तों के पास जाते हो? तो आप क्यों इधर उधर कोई झाड़ा लगवाने या भक्तों को बुला के उतारा करवाते हो? ये सारी चीज़ें संगत जी मैंने 20 साल के अंदर देखी कि अपने आप पे लग रही है तो आप चारों तरफ। और जब मेरे परिवार पे आँच आती है, मेरे हस्बैंड को परेशानी होती है, तो ये दिखाते ही नहीं है संगत जी, और ना ही मुझे दिखाने देते हैं। तो कहीं तो कोई चीज़ समझ में आती है संगत जी। 20 साल सारी उम्र होती है संगत जी, क्योंकि 20 साल तो हम अपने घर पे माँ बाप के आंगन में बिता के आते हैं। बाकी के जो 20 साल हैं, जो हमारी थोड़ा सा पहनने ओढ़ने की उम्र होती है, लाइफ जीने की उम्र होती है संगत जी, अपने बच्चों को वो टाइम देने की उम्र होती है संगत जी, वो सब सारा उन 20 सालों में चला जाता है। मैंने वो सारा समय बर्बाद कर दिया जब मुझे समझ में आया कि ये क्या चल रहा है। अभी संगत जी फिर से अब 2022 में फिर मैंने किसी के हाथ पैर जोड़े, चोरी छुपे इलाज कराया संगत जी मैंने। तो मेरे मंदिरों में झांकने आते हैं कि ये किसकी पूजा करती है, क्या करती है, ठीक है। उसके बाद ये ठीक हो गए। अब उसके बाद अब फिर 2023
एक ही साल, मतलब हमें उभरने में 1 साल लगा संगत जी, बड़ी मुश्किल से कि उन्होंने नौकरी पकड़ी। मुझे भी बिस्तर में लगा दिया जाता है कि मैं बिस्तर में बेवजह ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, डॉक्टर ही नहीं टूटते संगत जी। फिर मैं 2023 में गुरुजी से जुड़ी। उसके बाद हमें धीरे धीरे मेरे हस्बैंड अंकल को नौकरी मिली। उसके बाद मैं लोटा ब्लेस करा के लाई थी, तो वो जल प्रसाद हमने पिया, चंदन टीका यूज़ किया, ये सारी चीज़ें की, तो मैं भी बिस्तर से उठ के मैं भी नौकरी पे लग गई संगत जी। उसके बाद सिर्फ 1 ही साल हम सही रहे हैं। 2024 में फिर से मेरे हस्बैंड के साथ वही सारा कुछ हुआ, क्योंकि पहले हम रेंट पे चले जाते थे। मैं रेंट पे रहती थी, कभी कभी घर आए, जब घर आते थे तभी बीमारी होना, तभी मेरा बेटा बीमार। मेरा बेटा तो 3 बार मेरे हाथ से चला गया संगत जी। लेकिन ये मेरे गुरुजी महाराज, मेरी माता रानी की कृपा है कि वो आज भी मेरी गोद में है। तो संगत जी अब फिर से वही सारी चीज़ें 2023 में मैं जुड़ी हूँ, ठीक हो गया 1 साल में। अब क्या है, हम साथ रह रहे हैं संगत जी। अब अपना मकान इन्होंने बनाया, मेरे ससुर सास ससुर ने। तो अब जब हम सबसे साथ रह रहे हैं, सिर्फ हम 1 ही साल साथ रहे हैं, ये लगा लो कि जैसे हम लोग आए ना इस घर में, हमने ये लोग मेरे सास ससुर और देवर और दुरानी आ गए थे। उनके 6 महीने बाद हम आए। 6 महीने बाद जैसे ही हमने आए, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं संगत जी, तो 15 दिन, कुल 15 दिन में ही आते ही मेरे डॉगी अकस्मात बोला छत से गिर गया और मेरा डॉगी मर गया 15 दिन में ही कुल। हम सिर्फ चले गए थे कि वो घर में ही खेलती रहती थी संगत जी। हमने बोला हम थोड़ा गांव जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। शाम तक हम लौट के आए संगत जी, तो वो बोला पता नहीं कहाँ खो गई, और जबकि वो जाती नहीं थी बाहर संगत जी। और वो रात को 1 बजे तक हमने ढूंढी, तो वो बच्ची मेरी बोला छत से कूद गई, पता नहीं उसके मुंह से खून आ रहा था, और वो हमें सड़क पे पड़ी हुई मिली। बहुत घाव, मेरे गुरुजी जानते संगत जी, बहुत घाव है इस मन में ना, बहुत। मेरे गुरुजी जानते हैं सब, मैंने अपने गुरुजी पे छोड़ रखा है संगत जी। मेरे साथ जो भी हो रहा है, अभी भी संगत जी ये लगा लो 1 साल से ना मेरे हस्बैंड इतना बीमार हैं, इतना बीमार हैं कि उनको पागल किया हुआ है। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। मुझे मारना, मुझे बहुत गंदा गंदा बोलना संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि कितना गंदा मुझे बोला जाता है। तू इसकी बीवी है, तू उसकी बीवी है। मेरी सास भड़का देती है। उनका सुबह को काम ही ये है, देवर दुरानी सास और ससुर का, सुबह की चाय पे चुगलियाँ शुरू हो जाती हैं। इसकी बहू उसके साथ थी, इसकी बेटी उसके साथ है, अपनी बेटियों तक नहीं छोड़ते संगत जी। ये खुद करते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। मेरे हस्बैंड दिमागी तौर पे बीमार हैं। कुछ उनके ऊपर ब्लैक मैजिक इतना तगड़ा किया जाता है कि वो उन्हीं की सुनेंगे। तो मैं संगत जी किसी से बात नहीं करती। मैं पड़ोसी, मुझे 20 साल में ना पड़ोसी भी नहीं जानते कि ये इनकी बड़ी बहू है संगत जी। उसके बाद ना इतने लांछन मुझ पे लगे हैं, इतनी गालियाँ, इतना गंदा गंदा मैं सुनती हूँ। फिर भी संगत जी मैंने ना 20 साल हो गए, 20 साल से मैं यही सब सहती आई हूँ, फिर भी अपना घर चला रही हूँ। अब संगत जी ये चीज़ हो रही है कि अभी 1 साल में यही सब सह रही हूँ। इतना गंदा गंदा, इतना काम कर रही थी मैं, काम की, हमें तेरे काम की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे काम की ज़रूरत नहीं है, नौकरी छोड़, नौकरी छोड़। संगत जी कभी इन्होंने मुझे नौकरी नहीं करनी दी कि छोड़, काम छोड़, काम छोड़, कोठियों में काम कर, कोठियों में काम कर। संगत जी मैं ब्यूटिशियन हूँ, बोलो नहीं हमारे ख़ानदान में ये काम नहीं होता, ये काम गंदा है, ठीक है।
मैंने घर में संगत जी घर में पार्लर खोल लिया कि आप बाहर नहीं करने दे रहे हो, मुझे घर में कर लेने दो। संगत जी जो मेरा क्लाइंट आए, मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, ठीक है। मैंने बोला था कि जीना ना बाहर से निकाल देना, जिससे मेरी क्लाइंट आएंगी। मेरा पति जब बीमार है संगत जी, हर 2 साल 3 साल बाद ऐसी बीमारी हो जाती है, तो क्या मैं ज़िंदगी भर कैसे चलाऊंगी। मैंने बोला था आप जीना बाहर से निकाल देना, मैं घर में ही खोल लूँगी पार्लर, ठीक है। तो उसके बाद और मैंने बोला था मुझे एक दुकान खोल के दे देना। तो संगत जी इसमें तो बोलने वाली पहले तो बात ही नहीं है। जब इन्हें पता है हमारा बेटा है कितना बीमार रहता है, हमारी बहू घर चलाती है संगत जी, तो इन्हें अपने आप ही मुझे ऐसा इंतज़ाम कर देना चाहिए था कि बेटा तू चल ब्यूटिशन का या सिलाई का काम करती है, तुझे बाहर मत जाना, तू घर में कर ले, ठीक है संगत जी। मैंने ऊपर खोल लिया, मैंने अभी 80-90 हज़ार रुपये 2 बार लगाया संगत जी। कपड़े बेचना, कॉस्मेटिक का और ब्यूटिशन का ऊपर ही खोल देना। मैं पहले से ये काम करती हूँ संगत जी, जब रेंट पे थी तब भी मैं ये काम करती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की सिचुएशन अच्छी नहीं होती, वो हर वक्त शक करते हैं। तो मैंने सोचा कि कर लेती हूँ संगत जी, जो मेरी क्लाइंट आए ना दरवाज़ा ही ना खोले, दरवाज़ा ही ना खोले। और दरवाजे को लेकर इतना झगड़ा संगत जी, जैसी कोई आए फट से दरवाज़ा लगा ले, जैसी कोई जाए फट से दरवाज़ा लगा ले संगत जी। कलेश करने के लिए ना कोई रीज़न नहीं होता संगत जी, बस उन्हें करने नहीं देना है। पहले भी मैंने सिलाई का काम अपने घर में खोला, वो भी नहीं करने दिया। फिर मैंने 2 बार ब्यूटिशन का, नहीं करने दिया। अब संगत जी अब मेरे हस्बैंड अंकल की इतनी स्थिति ख़राब है कि वो 1 साल से काम पे नहीं जा रहे, ठीक है। अब डॉक्टर बोलते हैं कि उनको टाइम से दवाई दो। संगत जी मैं टाइम से दवाई कहाँ से दूँ? वो अपने आप दवाई खाते ही नहीं है। अब तो इतनी गंदी सिचुएशन हो गई है कि वो दवाई से नफ़रत करते हैं, मैं दवाई नहीं खाऊंगा। ऐसा काम कर दिया है कि दवाई ही नहीं खा रहे हैं, हर बार थोड़ा सा। और अब तो घर में मैं ऐसे कैद हो गई हूँ कि जैसे मैं जीने से उतरती हूँ, कहाँ जा रही है। इतना मेरे हस्बैंड के इतना बुद्धि ख़राब कर दी है कि इससे मिलने जा रही होगी, उससे मिलने जा रही होगी संगत जी। और बिल्कुल कुछ मेरे सारे रास्ते बंद हो गए हैं और मेरी बात ही नहीं सुन रहे मेरे हस्बैंड अंकल संगत जी। इतनी बुरी सिचुएशन हो गई है। और बिना कमाए कैसे गुजारा चलेगा संगत जी बताओ। मैंने अपने सास ससुर से बोला कि मैंने जब काम खोला, या तो आप ऐसा करो आप चलाओ खर्चा, मैं नहीं जाऊंगी बाहर, ठीक है। अब संगत जी मेरी 17 mm की पथरी हो रही है, मेरा लीवर बढ़ा हुआ आया है, बैक में मेरे को 1 साल से इतना भयंकर दर्द हो गया है कि मैं उठ बैठ नहीं पा रही हूँ, बेवजह संगत जी, बेवजह, ठीक है। मुझे भी कमाने लायक नहीं छोड़ा इन लोगों ने, हस्बैंड अंकल को एकदम पागल कर रखा है। और घर में मैंने कोई काम खोला वो मुझे खोलने नहीं दिया जा रहा है, मेरा चल भी गया, मेरे क्लाइंटों को भगा दिया जाता है। लेडीज़ों ने मुझे आके बोला कि वो जो नीचे हैं इतना बुरी तरह से बोलते हैं, दीदी हम नहीं आएंगे अगली बार। संगत जी बताओ मैं क्या करूं। और मैं तो लड़ना भी नहीं चाहती, मैंने तो ये सोचा, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी बोला कि चलो हम रेंट पे चल देते हैं। और अब तो सब प्रॉपर्टी के लिए चल रहा है संगत जी, ये कि ये लोग मर जाएं कैसे ही और हमारा हो जाए सारा कुछ। संगत जी आप ये लगा लो कि मैं अभी 5-6 महीने से अपने घर से अलग निकली हूँ, नहीं तो मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं फांसी लगा लूँ, फांसी लगा लूँ, फांसी लगा लूँ, बार बार मेरे मन में यही। लेकिन गुरुजी बार बार ऐसे हाथ पकड़ के खींच लेते थे, नहीं तुझे तेरे बेटे के लिए जीना है, नहीं तुझे तेरे बेटे के लिए जीना है। संगत जी इतना हुआ कि मैं अभी जाऊँ फांसी लगा लूँ, लेकिन एक शक्ति थी अनदेखी कि कोई मुझे खींच रहा है कि नहीं तुझे तेरे बेटे के लिए जीना है संगत जी। तब मैं उस घर से बहुत मुश्किल से बाहर निकली, मुझे कैद कर लिया था उस घर में, निकलने भी नहीं दे रहे हैं, दवाई गोली के लिए भी नहीं निकलने दे रहे हैं। मेरी मम्मी सहारा लगाती थी मुझे शुरू से संगत जी, तो मेरी मम्मी को बोल दिया तेरी मम्मी इस दरवाजे पे आनी नहीं चाहिए और तू भी नहीं जाएगी अपनी मम्मी के पास। इस तरीके से मेरे हस्बैंड का हाल है कि वो सिर्फ अपनी माँ बाप की ही सुन रहे हैं, मेरी सुन ही नहीं रहे हैं संगत जी। लेकिन
अब मैं अलग रह रही हूँ संगत जी मम्मी के साथ, सिर्फ मानसिक शांति के लिए, कि मानसिक और शारीरिक शक्ति मेरी ख़त्म हो गई है संगत जी 20 साल में। तो आप कल ये लगा लो संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ने फांसी लगा ली। कुछ भी समझने को वो तैयार ही नहीं है कि यहाँ आ, घर आ, घर आ। और घर में मुझे ये कोशिश करी जा रही है संगत जी कि कैसे हम लोग मर जाएं। मैं बाहर निकली संगत जी इसलिए कि मुझे मेरे बेटे के लिए जीना है। जब मेरे जीते जी कोई नहीं है मेरे बेटे का, वो अपने ही बेटे की नहीं है, तो मेरे बेटे का कौन होगा संगत जी। इसलिए मैं बाहर निकली और गुरुजी ने निकाला मुझे कि मुझे मेरे बेटे के लिए जीना है। संगत जी आजकल तो लेडीज़ें ये कर रही हैं कि चाहे कुछ भी चला जाए लेकिन प्रॉपर्टी नहीं जानी चाहिए। लेकिन संगत जी मुझे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है। मुझे मेरा एक बेटा है, मेरा पति है, बस मुझे इनके सिवा कुछ नहीं चाहिए संगत जी। मैं खुद बाहर निकल गई और मैं खुद बाहर निकलना चाहती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से, बेटे से यही बोला, देखो हमारी असली प्रॉपर्टी तो हम तीनों हैं एक दूसरे के लिए। हम अगर अच्छे से खाएंगे कमाएंगे तो हम अपनी छत फिर से कर सकते हैं, और नहीं भी अगर हम छत कर पाए छोटी मोटी, तो किराए पे दुनिया रह रही है, क्या हो गया, अपना परिवार तो सुखी रहेगा किराए पे भी रह के। उस बिल्डिंग का हम क्या करेंगे जिस बिल्डिंग में अगर हम मर ही जाएंगे तो किसी को कुछ हो जाएगा तो कोई साथ थोड़ी ना लेके जाएगा ऊपर, क्या करना है संगत जी। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल बोला नहीं, जब अपने आपे में होते हैं ना तो वो ये कहते हैं, नहीं मैं नहीं जाऊंगा इससे, मुझे कहीं से लेके थोड़ी आए, तू समझती नहीं है ये लोग कब्जा कर लेंगे, ये तेरी है, ये तेरी और तेरे बेटे के लिए छोड़ के जाऊंगा मैं, ये तेरी और तेरे बेटे के लिए छोड़ के जाऊंगा। संगत जी इतनी बात बोलते हैं वो, निकलने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि ये सब किस लिए हो रहा है। और जब वो परेशानी हावी होती है ब्लैक मैजिक वाली तो वो उन्हीं की गाते हैं। और अब की बार तो 1.5 साल हो गया संगत जी, ना कोई दवाई काम कर रही है, जबकि 2003 से उनकी दवाई चल रही है। मेरी शादी से पहले से दवाई चल रही है संगत जी उनकी। लेकिन हर बार हम लोग किराए पे चले जाते थे जब कलेश होता था, लेकिन अब की बार हम अपने ही घर में हैं ना, अब खुद के में। पहले खुद का नहीं था, वो था गवर्नमेंट था, मेरे फादर इन लोगों को गवर्नमेंट मिला हुआ था ना, गवर्नमेंट फ्लैट, तो उसमें थे, तो हम निकल जाते थे जब कलेश होता था। लेकिन अब की बार तो मेरे हस्बैंड अंकल बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि अब अपना है तो बोलते हैं मेरे बेटे का हक है, मेरे बेटे का हक है। संगत जी आप ये लगा लो, कल भी लगा ली थी फांसी। मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। मैंने बोला मेरी मम्मी सहारा दे रही हैं। संगत जी जब इंसान नौकरी नहीं करेगा तो आप बताओ घर कैसे चलेगा। और ऊपर से उस घर में ब्लैक मैजिक इतना ज़्यादा चल रहा है कि हर पल मारने की कोशिश करी जा रही है। अब कल अभी 2000 इसमें अभी इसी पिछली 25 तारीख को पॉइज़न पी लिया था संगत जी हस्बैंड ने। फिर बाद में कहते हैं मुझे नहीं पता मैंने कब पी लिया। अच्छे खासे बात कर रहे हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता। ऐसे होता है संगत जी उनके साथ। उस दिन भी गुरुजी महाराज ने उनको बचाया, क्योंकि मैं उनसे दूर बैठी थी संगत जी। मैं सिर्फ मंदिर पे बैठ गई और मैंने मंत्र जाप करती रही, गुरुजी महाराज आप जाओ, आप बचाओ। संगत जी फिर मैं गई तो 5 घंटे तक, क्योंकि MLC केस बना दिया था मेरे सास ससुर ने कि ये तो अपनी बीवी की वजह से इसने जहर खाया है संगत जी। तो 5 घंटे उन्हें कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, लेकिन गुरुजी की कृपा से उन्हें कुछ नहीं हुआ संगत जी। कल फिर सब ठीक ठाक अच्छे से बात कर रहे थे संगत जी, फिर अचानक से फांसी लगा ली। तू आएगी, तू, मतलब उनको ऐसा भड़का दिया जाता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है उनका माइंड, और काम तो उनका चल ही रहा है। तब संगत जी मैं मंदिर पे बैठी रही, गुरुजी महाराज प्लीज़, गुरुजी महाराज रक्षा करो, गुरुजी महाराज रक्षा करो। इतनी ड्रिंक कर रखी थी संगत जी, इतना चिल्लाते हैं, इतना गंदा बोलते हैं कि मतलब कोई सुन ही नहीं सकता, और दूसरे की किसी की सुनते ही नहीं है, ऐसे चीज़ हावी होती है उनके ऊपर, और इतना भयंकर उनका हाल। और फिर बेटे ने बताया कि मम्मी मैंने सीना दबाया जब जाके सांस आई थी। फिर संगत जी मैंने यहीं पे क्या करा, उनकी फ़ोटो निकाली, मेरे माइंड में एकदम ये चीज़ आई,
मैंने उनकी फ़ोटो निकाली और गुरुजी से अरदास करी। संगत जी, एक उपाय, ये बहुत कारगर उपाय है और ये मैंने सत्संग से ही सुना है, कोई तांत्रिक उपाय नहीं है संगत जी ये, कि अगर कोई भी परेशानी हो ना, किसी के ऊपर कोई हारी बीमारी हो या ब्लैक मैजिक हो, संगत जी आप एक नींबू लो, क्योंकि ये उपाय मैं हर बार करती हूँ संगत जी। एक नींबू और उस गुरुजी से 7 बार उस नींबू पे मंत्र जाप करो और अरदास करो गुरुजी महाराज, और उसको ऊपर से नीचे की ओर उतारो। अगर आपके पास इंसान है तो इंसान के साथ, और नहीं तो फ़ोटो से। मैंने फटाक से फ़ोटो निकाली अपने हस्बैंड की और उस पे से कि गुरुजी महाराज, जो भी हावी हो रही है मेरे अंकल पे से, जो भी परेशानी हावी हो रही है उसको यहाँ ला के, और 7 बार मैंने मंत्र जाप करा उनकी फ़ोटो पे से उतार के, और संगत जी मैंने गैस पे जलाया कि ये मेरे गुरुजी का आदेश है, इसमें आओ और भस्म हो, इसमें आओ, इसमें भस्म हो संगत जी। और सच में ऐसा, मतलब एनर्जी के साथ, कि सच में ही वहाँ से आप कोई चीज़ को खींच के और उसको जला रहे हो इस तरीके से ना। मैंने अपने गुरुजी से बोला संगत जी, वो शांत हो गए मेरे हस्बैंड। फिर मैंने गुरुजी से, फिर मंदिर पे बैठे बैठे मैंने अरदास करी। फिर मैंने गुरुजी का चंदन टीका लिया और उनकी फ़ोटो पे लगाया। अपने माथे पे भी ऐसे ही करती हूँ संगत जी, मैं अपने माथे पे लगाती हूँ संगत जी। गुरुजी, ये मैंने अपने अंकल के लिए लगाया है। और संगत जी, मैं लोटा ब्लेस करा के ला रखी हूँ ना, जब मैं जल पीती हूँ ना तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी महाराज ये जल मैं उनके लिए पी रही हूँ, गुरुजी महाराज ये एक घूंट में बेटे के लिए पी रही हूँ। तो संगत जी, आप जितनी आस्था से, जितने विश्वास से जो भी काम करोगे ना, वो काम आपका सक्सेस होगा ही होगा। तो मेरे गुरुजी महाराज ने कल मेरे हस्बैंड की इतनी रक्षा करी है कि वो कह रहे थे बार बार ना, 5 बजे तक नहीं आएगी तो मैं ये कर लूँगा। फिर हीट ला के रख लिया संगत जी उन्होंने। मैं जाती भी तो क्या होता, वही होता संगत जी। मैं अगर जाती भी तो वही होता, मेरे साथ मारना पीटना। अभी मेरे को इतना मारा था कि दूसरे रूम पे जहाँ मैं रह रही थी वहीं आके मारा था। मेरे मुंह पे से निशान भी नहीं गया संगत जी, गांठ पड़ गई है, मेरी आंख बच गई, आंख के पास। तो वो जाऊँ किसके पास, वो इंसान वो है ही नहीं। लेकिन अब भी ना, आजा 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 इस तरीके से कह रहे। तो संगत जी, मैं गुरुजी का सहारा लेके मैं कल जा रही हूँ अपने घर। कल देखती हूँ कि क्या होता है। अभी तक तो मेरे गुरुजी महाराज ने, क्योंकि संगत जी मेरा उनके बिना, मेरे बेटे के बिना कोई नहीं है। बहुत बुरा कर रहे हैं वो मेरे साथ, लेकिन मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे। और मेरी गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी महाराज उन्हें सही कर दो। मुझे ये उम्मीद है कि गुरुजी महाराज सब कुछ सही करेंगे, और जो हो रहा है संगत जी अच्छे के लिए हो रहा है। और कल ये लगा लो आपके इंसान, अगर अब आप ये लगा लो कि फांसी लगा ही ली थी उन्होंने, लेकिन जब बचाने वाला परमात्मा हो ना संगत जी, तो कुछ नहीं हो सकता। उस दिन उन्होंने हिट पी लिया था 25 तारीख को, तब भी 5 घंटे एम्स में ना उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। कोई यहाँ भेज दे मुझे, कोई वहाँ भेज दे मुझे। सिर्फ मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी प्लीज़ बचा लो मेरे सुहाग को, अपने बेटी के सुहाग को बचा लो गुरुजी, बचा लो। तो संगत जी बचाया। ऐसे कल भी दोपहर से उन्होंने रात तक बहुत तगड़े ड्रामे करे, कभी ये खा रहा हूँ, कभी फांसी लगा रहा हूँ, 2 बार फांसी लगा ली संगत जी। मैं मंदिर पे ही बैठ के मैं गुरुजी से अरदास करती रही, गुरुजी महाराज मैं भी नहीं बचा सकती, मैं वहाँ जाके भी नहीं बचा सकती अगर आपने मुँह फेर लिया तो। और आप यहाँ बैठे और मैं भी यहाँ होंगी, आपको बचाना होगा, आप तब भी बचा लोगे गुरुजी महाराज। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है गुरुजी महाराज। संगत जी मेरे पति की रक्षा करी। अब मैं कल जा रही हूँ अपने गुरुजी के सहारे, वहाँ क्या होगा वो मैं देखूँगी। बस मेरा बेटा और मेरे पति अंकल चाहिए संगत जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब संगत जी मैं भी कमाने लायक नहीं हूँ, मेरे भी 17 mm की पथरी है, मेरे को ऑपरेशन कराने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि रोज़ सुबह ही कलेश, रोज़ सुबह ही फ़ोन आ जाता है। इतना मेरे को दिमाग उनसे मारना पड़ता है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं संगत जी। अब ऑपरेशन करा के मुझे भागना भी पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में तो मैं भाग भी नहीं सकती उनके पास, क्योंकि कोई समझ ही नहीं रहा है कुछ भी संगत जी। अब घर खर्च मेरा कैसे चलेगा पता नहीं, मेरी मम्मी चला रही थी घर खर्च ना। अब किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती संगत जी बताओ, दूध की, पानी की। और इनके माँ बाप को ये हेल्प सिर्फ
बोला 2-3 किलो चीनी रख दी, 2-3 किलो चावल रख दिए, 5 किलो आटा रख दिया, ये ले हमने तेरा राशन। अब इसके अलावा आप बताओ संगत जी क्या खर्चे नहीं होते। किसी चीज़ में हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है ना। मैं कोई काम खोलती हूँ, मुझे काम खोल करने नहीं दिया जाता है। इन्होंने मुझे दुकान की बोला, मैंने सास ससुर को, कि इन्होंने दुकान निकाली संगत जी, लेकिन खुद कब्जा करके बैठ गए। मैंने बोला पापा मम्मी देखो इनकी तबीयत सही नहीं है, और मेरे को ये जो मैंने ऊपर सामान रख रखा है, ऊपर सारा सामान मुझे नीचे खोल लेने दो। कम से कम मेरा जो भी ग्राहक आएगा, मेरा 100-200 रुपये भी हो जाएगा, तो मेरा दूध पानी का खर्चा निकल जाएगा, और इधर ही मैं इनको टाइम टू टाइम दवाई देती रहूँगी, सही हो जाएंगे। संगत जी साफ मना कर दिया मेरे ससुर ने ना, हम नहीं खुला सकते तेरा कोई भी बिजनेस। ऐसे बोला मुझे, हम नहीं खुला सकते तेरा कोई भी बिजनेस, हमने बहुत देख लिए तेरे कितने बिजनेस चले हैं। संगत जी ये तो देखा नहीं इन्होंने कि मेरे कैसे बेटे को संभालती है, कितना गंद सहती है, कितना कैसे। और शादी से पहले संगत जी ये ऐसे थे कि बोलते हैं खुद ही कि जब तक खून नहीं देखते थे ना, जब तक इनको चैन नहीं पड़ता था। एक ऐसे इंसान को इतना अच्छा बना दिया था संगत जी मैंने, लेकिन इन्होंने कि हमारे कैसे बेटे को देख रही है, और उसके बाद भी खाने कमाने की सोचती है। संगत जी मैं हर कोशिश करती हूँ खाने कमाने की सोचने की। कभी मैं सिलाई का काम खोलती हूँ अपने घर में, कभी मैं ब्यूटिशियन का काम खोलती हूँ अपने घर में, अपने परिवार को चलाने के लिए ना संगत जी। कभी मैं कोई जॉब करने जाती हूँ, कभी कोई जॉब करने जाती हूँ। संगत जी मैं अपना घर ही तो चला रही हूँ, कुछ बुरा कर रही हूँ क्या? तो उसके बाद भी मुझे ताने मिलते हैं, हाँ हाँ तेरे बहुत बिजनेस चलते देख लिए, हम तेरा कोई बिजनेस खुलवाना नहीं चाहते, हम नहीं दे सकते तुझे कोई भी बिज़नेस करके। मैंने बोला, मैंने पापा कब बोल रही हूँ मैं आपसे कि आप मुझे बिज़नेस करके दो। मैं ये कह रही हूँ आपके नीचे दुकान जिसमें आप बैठे हुए हो, वो आप उसमें मेरे को सिर्फ सामान रख लेने दो, मेरे पास सारा सामान है। आपके बेटे को ही तो देखूँगी, आपके बेटे के लिए 4 पैसे आएंगे, वो भी आपके बेटे और पोते के काम आएंगे। आपके बेटे को मैं टाइम से दवाई गोली खाना दे सकती हूँ घर से घर में। तो संगत जी मना कर दिया। उस दिन मैं गुस्से में निकली थी कि किसके लिए क्या करूं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। ये मेरा घर तुड़वाने में लगे पड़े हैं। 20 साल हो गए संगत जी, और वो मेरे हस्बैंड ऐसे हो जाते हैं कि फिर वो अपने मम्मी पापा की ही सुनते हैं। मैंने बोला कि चलो, जब सब कुछ ठीक था संगत जी, जब भी मुझे आसार दिख रहे थे, तभी मैंने बोला था कि चलो हम ना रेंट पे चल देते हैं। रही घर मकान की बात, देखते रहना, आते रहना, जाते रहना, घर मकान भी तुम्हारा दिख जाएगा, और हम लोग तीनों ठीक रहेंगे, खाएंगे कमाएंगे, तभी तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन इतना मेरे को बोला, पता नहीं तू किराए पे क्यों रहना चाहती है, तेरा ऐसा क्या है बाहर जो तू किराए पे जाना चाहती है। और इतना भड़का दिया संगत जी कि इसका किसी से चक्कर है, इसलिए ये यहाँ रहना नहीं चाहती है। ये सारी चीज़ें इतना मतलब गंदा गंदा, इतना शक घुसा दिया उनके दिमाग में, और आज देखो सब बर्बाद है। लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी से आस लगाई हुई है संगत जी कि गुरुजी महाराज सब ठीक करेंगे, मेरे पति अंकल को सही करेंगे। अभी तक तो सही रखा हुआ है संगत जी। अगर गुरुजी महाराज नहीं होते तो कल उनकी बेटी का सुहाग नहीं होता संगत जी। उन्होंने अपने बेटी के सुहाग की रक्षा की हुई है संगत जी, और मेरे तो गुरुजी के सिवा कोई नहीं है। गुरुजी महाराज पता नहीं किसको ये सत्संग भेजवाना चाह रहे होंगे संगत जी। गुरुजी महाराज बस आप ही से मेरी अरदास है। मैं नहीं जानती संगत जी आगे क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए। संगत जी मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा है, मैंने सब गुरुजी पे छोड़ रखा है। मुझे नहीं पता संगत जी क्या सही है क्या गलत है, कुछ नहीं पता। अब भी मैं सिर्फ अपने पति की जान की खातिर वहाँ जा रही हूँ संगत जी। उस घर में पैर रखने का मन, जिस घर के माँ बाप अपने बेटे की ना हो संगत जी, बताओ क्या करूँगी मैं। पूरा परिवार, किसी का एक फ़ोन नहीं आता, कोई नहीं होता संगत जी बहू का। आज समझ में आती है बहुएं भी गलत होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं कहीं माँ बाप भी गलत होते हैं संगत जी, सास ससुर भी गलत होते हैं। एक बहू वो होती है जो बाहर भागती है, एक बहू वो है सिर्फ अपना घर चलाने के लिए परेशान है संगत जी, अपने पति और बच्चों में जीने के लिए परेशान है, लेकिन उसको जीने नहीं दिया जा रहा। हर वक्त घर तोड़ने की तैयारी लगी रहती है संगत जी। क्या गलत कर रही हूँ मैं? अगर मैं अपने परिवार के साथ जीना चाहती हूँ संगत जी, मुझे कहीं और ही जाना होता तो मैं 20 साल देती, 20 साल।
आज मेरा 18 साल का बेटा है संगत जी, लेकिन मुझे इतना गंदा सुनाया जाता है, इतना गंदा सुनाया जाता है, तो उसकी बीवी है, तो उससे है, तो उसके, फिर भी संगत जी मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। मेरे माँ बाप ने जिसके साथ बांध दिया, उम्मीद करती हूँ वो पता नहीं कब ठीक होंगे संगत जी। आज 1.5 साल हो गया, अब की बार ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि वो अपने घर में रह रहे हैं ना संगत जी। अब की बार ठीक नहीं हो रहे, वो हर बार ठीक हो जाते थे। अब की बार तो गुरुजी संगत जी जैसे ही ठीक होते हैं ना फिर गिर जाते हैं, जैसे ही ठीक होते हैं फिर गिर जाते हैं। अभी आप ये लगा लो संगत जी, मेरा घर 1 साल पहले इतना अच्छा चल रहा था कि मेरे पूरे ख़ानदान में, मैं बढ़ाई नहीं कर रही हूँ संगत जी, बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मुझे इस लायक गुरुजी ने किया कि पूरे ख़ानदान में कभी किसी ने मेड नहीं लगाई। मेरे घर में ना हम दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे थे और मेरी मम्मी मुझे सहारा दे रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड हर 2 साल 3 साल बाद ऐसे ही हो जाते हैं और हमें कभी पनपने नहीं दिया जाता। कभी ये एक्सीडेंट, कभी वो एक्सीडेंट, कभी मैं बीमार, कभी मेरा बच्चा बीमार, तो मेरी मम्मी सहारा देती है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के 3 भाई हैं, अकेली मैं हूँ। तो अपनी बेटी को अगर माँ सहारा दे रही है तो गलत कर रही है क्या संगत जी? उसमें भी परेशानी है कि माँ सहारा दे रही है तो उसको देने मत दो, और तुम भी सहारा दो मत, तो उसका क्या मतलब होता है संगत जी? मेरे गुरुजी ही जानते हैं सब कुछ। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ संगत जी, सब गुरुजी देख रहे हैं। और संगत जी मैं मंदिर पे ही बैठी हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या शेयर करना है। मैंने बोला गुरुजी महाराज, जो आपको शेयर करवाना हो वो शेयर करवाना। हो सकता है आपकी बेटी या बेटे को ज़रूरत हो। इसी के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे दाता, मेरे महाशिव। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज नहीं होते ना तो पता नहीं, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मेरे बेटे अंकल की इतनी रक्षा करते हैं संगत जी, बहुत रक्षा करते हैं मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी मैं जो ये सत्संग शेयर करती हूँ ना, आप यकीन नहीं मानोगे मेरे साथ क्या होता है कि बहुत सारे सत्संग आए हुए होते हैं ना, लेकिन जब मैं क्लिक करूँगी तो वो सत्संग क्लिक होता है जो मेरी ज़िंदगी में होने वाला होता है। अब आप ये लगा लो, अभी परसों ही मैंने सत्संग शेयर कराया है। अगर आप थंबनेल देखेंगे ना परसों का ही मेरा, तो मैंने एक आंटी का सत्संग जैसे क्लिक किया तो उसमें शिल्पी आंटी का सत्संग था कि बहुत भारी संकट है तेरे परिवार पे, और मेरे पति का बोला एक्सीडेंट हो गया, इस तरीके से। ठीक है, वो सत्संग मैंने परसों अपलोड किया है संगत जी, और कल मेरे साथ ऐसा हो गया कि मेरे हस्बैंड ने एक्सीडेंट भी हो गया संगत जी। छोटे में काटा है मेरे अंकल का कष्ट ना, उन्होंने बोला 7 बजे तक नहीं आई तो मैं कुछ कर लूँगा, तो वो 6 बजे निकल गए संगत जी। 6 बजे जाके उनका एक्सीडेंट हो गया, तो हाथ पैर थोड़े छिलछिला गए उनके ना। तो उन आंटी का भी सत्संग में यही था कि उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, तो उन्होंने बोला कि संगत जी कोई बड़ा कष्ट होगा, छोटे में टाल दिया गुरुजी ने। और मेरे अंकल जी पे सच में बहुत बड़ा कष्ट था संगत जी। कल उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन एक छोटे से एक्सीडेंट में गुरुजी ने वो कष्ट काट दिया संगत जी। इसी तरीके से मेरे साथ कई सारी चीज़ें हुई हैं संगत जी। मेरे पास सत्संग वही आते हैं कि जो मेरी लाइफ में होने वाला होता है। तो मेरे हस्बैंड अंकल को नया जीवन देने का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अपनी बेटी के श्रृंगार की रक्षा करने का शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी बेटी के गोद की रक्षा करने का शुक्राना गुरुपा। मेरा एक बच्चा है गुरुपा, उसको भी जीने नहीं दिया जा रहा है।
संगत जी उसको भी नहीं जीने दिया जा रहा है। उस में मेरा बच्चा इतना अच्छा था, पढ़ने में भी अच्छा था, और उसका माइंड आज ऐसा कर दिया है कि एक तो घर की सिचुएशन से, दूसरा अगर वो कुछ अच्छा करेगा ना, ओहो ऐसे कर रहा है, ओहो वैसे कर रहा है, उस तरीके से, मतलब हंसी ख़त्म हो गई है संगत जी। मेरे बेटे के चेहरे से ना हंसी ख़त्म हो गई, हंसी। पहले मैं किराए पर रहती थी संगत जी, तो मैं उसको थप्पड़ भी मार देती थी ना, इतना हंसता था, इतना हंसता था कि मतलब मैं परेशान हो जाती थी उसको डांट डांट के और पीट पीट के ना, इतना हंसता था। ही मतलब क्या करूँ संगत जी, उसकी हंसी हंसी गायब हो गई है आज उसकी। मैंने सब अपने गुरुजी पे छोड़ा हुआ है संगत जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे गुरुपा ना होते तो मेरे पास कुछ नहीं होता संगत जी। मेरी सांसें उन्हीं की दी हुई चल रही है। मैं भी कब की चली गई होती संगत जी, जैसे हमें मारने की कोशिश करी जा रही है। मेरे अंकल, पति अंकल भी नहीं होते मेरे साथ। मेरा बेटा भी कई बार चला गया संगत जी। अभी ये लगा लो उसके 2 एक्सीडेंट, इतने तगड़े तगड़े एक्सीडेंट, लेकिन मेरे गुरुजी गए उसे बचाने संगत जी। हर बार मेरे गुरुजी। और संगत जी देखो एक बात बताऊं, मेरे गुरुजी महाराज इतने अच्छे हैं। मेरे घर में पेट है ना, डॉगी, उनकी रक्षा मेरे गुरुपा करते हैं, उनकी रक्षा। एक तो मेरी बच्ची चली गई जब तक मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, है ना। मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता है। मेरे एक कैट है मेरे घर में, बिल्ली है ना, ये लगा लो समझ, जिसके 3 मिसकैरेज हो गए। 3 मिसकैरेज है, कोई मतलब होता है? अरे बिल्लियाँ तो दुनिया भर के कितना, बताओ मेरी। लेकिन अब जाके संगत जी उसने बच्चे दिए हैं, बहुत प्यारे प्यारे 3 बच्चे दिए हैं। और गुरुजी से मैं अरदास करती रहती हूँ, क्योंकि मैं तो घर पे थी नहीं ना। मैंने बोला गुरुजी आप रक्षा करना उसकी। तो संगत जी उसके बाद ना 3 बच्चे ठीक है, अच्छे से खेलते हैं। और मेरे पास 2 डॉगी हैं, सिडजू डॉगी है, छोटे वाले। संगत जी मेरा बच्चा इतना बीमार हो जाता था, इतना बीमार हो जाता था, अब भी हो जाता है, क्योंकि उनको देख के भी वो लोग खुश नहीं होते। मेरे मेरे जानवरों तक को देख के खुश नहीं होते संगत जी वो। तो मेरे गुरुजी इतनी रक्षा करते हैं, जैसी कोई दिक्कत होती है मैं संगत जी उसके टीका, जल टीका लगाती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, तो ठीक हो जाते हैं मेरे बच्चे। मेरे गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, हमारे जानवरों तक से बहुत प्यार करते हैं संगत जी हमारे गुरुजी। इंसान प्यार नहीं करते संगत जी। हम इंसानों की कितनी सेवा कर ले संगत जी, नहीं हो सकते हमारे इंसान ना, कितनी सेवा कर ले। जिसके मन में जलन है ना संगत जी, आप उसके आगे जान भी निकाल के रख दोगे ना, वो आपका कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा संगत जी। मैं तो क्या करूं, कई बार तो मैंने सोचा संगत जी मैं ना बुरी बन जाऊं। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे इतना बुरा बुरा बोला जाता है 20 साल से ना, तू ऐसी है, तू वैसी है। पूरे पूरे परिवार में ना ऐसे कर दिया गया है, मेरे सास ससुर की चलती है पूरे परिवार में। कोई मेरे को कॉल नहीं करता संगत जी, कोई मेरे जीने पे चढ़ नहीं सकता। हम किसी के यहाँ जाएंगे ना संगत जी, तो क्यों गए तुम, इतना झगड़ा करेंगे, इतना झगड़ा करेंगे। खुद किसी के आए, किसी के भी जाए, हमसे इतनी परेशानी है संगत जी। अब मैं दूर भी आ गई हूँ कि चलो, तो भी दूर भी नहीं रहने दिया जा रहा है। पता नहीं मेरी ज़िंदगी क्या हो गई है संगत जी। मैं बुरी भी बनना चाहती हूँ, मैं तो बुरी भी नहीं बन पाती हूँ। कई बार गुरुजी महाराज कहते हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख, जीना सीख, अपने लिए जीना सीख। नहीं हो पाता है संगत जी, नहीं हो पाता है। अब जो भी करेंगे गुरुजी महाराज करेंगे मेरे लिए। मैंने तो सब छोड़ दिया उन्हीं पे संगत जी। अब मैं हार गई हूँ, बिल्कुल हार गई हूँ मैं। 20 सालों से इतना लड़ती थी मैं ना, हर परेशानी में इतना कि मैं कभी भी हारी नहीं संगत जी। अब मेरे शरीर में इतनी बीमारियां बना दी गई हैं ब्लैक मैजिक से। हमारे वो निकलते हैं संगत जी, मेरे बेटे के, मेरे पति अंकल के,
टोने होते हैं ना, टोने, धागे वो निकलते हैं जड़ी बंधे बंधे। संगत जी देखो, जिसके साथ नहीं हुआ होगा ना वो इन चीज़ों को यकीन नहीं मानते। मैं भी नहीं मानती थी संगत जी, लेकिन जब ज़िंदगी बर्बाद हो गई, 20 साल बहुत होते हैं, ज़िंदगी बर्बाद हो गई और अभी भी ये परेशानी थमी नहीं है, सब कुछ बर्बाद करने पे लोग तुले हुए हैं, तो कैसे यकीन ना माना जाए संगत जी। अगर डॉक्टरी परेशानी है तो दवाइयाँ काम करनी चाहिए ना संगत जी। आज तो दवाई भी फेल हो गई। अब मैंने सब गुरुजी महाराज पे छोड़ रखा है, मेरे गुरुजी महाराज करेंगे सब सही। इसी के साथ में गलती क्षमा चाहती हूँ संगत जी, कोई गलती हुई हो तो मुझे नहीं पता, मैं क्या क्या बोलती चली जा रही हूँ, क्या क्या बुलवा रहे हैं गुरुजी, मुझे नहीं पता संगत जी। कुछ गलती हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ संगत जी। चैनल को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका और गुरुजी का। सब्सक्राइब कर लें संगत जी। मैं भी कोई स्पेशल इंसान नहीं हूँ संगत जी, आप ही की तरह छोटी सी संगत हूँ गुरुजी की। आप ही की तरह इंसान हूँ संगत जी, मैं भी आप ही की तरह मेरे जीवन में भी सुख और दुख चलते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी।